नमस्कार। आज का ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो रोजाना एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो छोटी लगती है लेकिन जीवन को कड़वा बना देती है। क्या आपका भी गला बार बार साफ करने को मन करता है? क्या नाक के पीछे कुछ अटका सा महसूस होता है, जैसे कोई चिपचिपी चीज लगातार टपक रही हो? बोलते समय आवाज अचानक बैठ जाती है या भारी हो जाती है? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि अगले कुछ पल आपकी सालों पुरानी ये तकलीफ खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। मैं हूं सुजैन बंसल और आपका हार्दिक स्वागत है जीवन स्वास्थ्य चैनल पर। ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपकी सेहत को गहराई से समझने और जड़ से ठीक करने की कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी छिपी हुई समस्या की जो लाखों लोगों को सालों से परेशान कर रही है। नाक और गले में लगातार कफ, म्यूकस या बलगम का जमना। इसे पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं, जहां नाक से अतिरिक्त श्लेष्मा गले की ओर टपकता रहता है। ये कोई साधारण जुकाम या मौसमी सर्दी नहीं है। ये आपके शरीर का एक बड़ा संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। सुबह बिस्तर से उठते ही गला खराब लगना, दिन भर हल्की हल्की खांसी आना, बात करते समय गले में असहजता महसूस होना और रात को लेटते ही सांस फूलना या खर्राटे आना, ये सभी लक्षण एक ही समस्या के अलग अलग रूप हैं। आप जितना चाहें गला खंखार लें, थूक फेंक लें, लेकिन आराम सिर्फ कुछ पलों का मिलता है। फिर वही चिपचिपाहट, भारीपन और जलन लौट आती है। ज्यादातर लोग इसे मामूली समझते हैं, सोचते हैं कि सर्दी लग गई होगी, एलर्जी है या उम्र बढ़ने का असर है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आमतौर पर एंटी एलर्जिक दवाएं थमा दी जाती हैं, जैसे लेवोसिटिरिजिन, सेटेरिजिन, मॉन्टेलुकास्ट आदि। कुछ दिनों तक राहत मिलती है, लेकिन दवा बंद करते ही समस्या पहले से भी तेजी से वापस आ जाती है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ एलर्जी होती तो दवा रुकते ही इतनी तेजी से क्यों लौटती? क्यों ये कफ सालों साल आपका साथ नहीं छोड़ता? क्यों बार बार एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड स्प्रे या अन्य दवाएं लेने के बावजूद स्थायी राहत नहीं मिलती? आज हम उस छिपी सच्चाई को आपके सामने लाएंगे जो बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। ये समस्या केवल नाक या गले की नहीं है, बल्कि पूरे शरीर के असंतुलन, गलत खानपान की आदतों, कमजोर पाचन और जीवन शैली की गड़बड़ी का नतीजा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी खाद्य चीजें जो हम रोज सेहत के लिए खाते हैं, वही इस कफ को और बढ़ावा दे रही हैं। आयुर्वेद में इसे कफ दोष के बढ़ने से जोड़ा जाता है, जहां शरीर में ठंडी, चिपचिपी और भारी प्रकृति की चीजें ज्यादा हो जाती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कफ यानी श्लेष्मा या म्यूकस बनता क्यों है और ये कब दुश्मन बन जाता है। हमारा पूरा श्वसन तंत्र, नाक, साइनस, गला, श्वास नली और फेफड़े एक नरम नम झिल्ली से ढका होता है। इस झिल्ली में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो थोड़ा सा श्लेष्मा बनाती रहती हैं। ये श्लेष्मा हमारा प्राकृतिक रक्षक कवच है। ये धूल, धुआं, परागकण, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। सामान्य स्थिति में हम इसे नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि ये पतला होता है और गले से नीचे चला जाता है या नाक से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये श्लेष्मा अत्यधिक बनने लगे, गाढ़ा हो जाए और जमा होने लगे, तो वही रक्षक दुश्मन बन जाता है। नाक में जमा होकर साइनस को ब्लॉक कर देता है, सिर दर्द, चेहरे पर दबाव और भारीपन पैदा करता है। गले में टपक कर पोस्ट नेजल ड्रिप जलन, खांसी और आवाज बैठने की समस्या पैदा करता है। एलर्जी, दमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या पुरानी खांसी वाले लोगों में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस समस्या के मुख्य दो कारण हैं। एक, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, लंबे समय से चल रहा साइनस इन्फेक्शन या सूजन, जहां साइनस की झिल्लियां लगातार ज्यादा म्यूकस बनाती हैं और वो पीछे से गले में टपकता रहता है। ये धूल, प्रदूषण, एलर्जेंस या बार बार होने वाले इन्फेक्शन से होता है। दूसरा, पेट और पाचन संबंधी समस्या, गैस, एसिडिटी, अपच, गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स या एलपीआर, लैरिंजोफेरिंजियल रिफ्लक्स। तला भुना, ज्यादा मसालेदार, तीखा, ज्यादा मीठा, चॉकलेट, कॉफी, चाय आदि खाने से पेट का एलईएस वाल्व यानी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है। एसिड ऊपर की ओर आता है, गले में जलन पैदा करता है और शरीर बचाव के लिए ज्यादा कफ बनाता है। आयुर्वेद में इसे अम्लपित्त या कफ का बढ़ना कहते हैं। अब आते हैं उन 5 प्रमुख खाद्य पदार्थों पर जो आपकी प्लेट में मासूम दिखते हैं, लेकिन अंदर से कफ की आग भड़का रहे हैं। ये चीजें कई लोगों के लिए रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन कफ वाली समस्या में इन्हें कम करना या बदलाव लाना बहुत फर्क डालता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। पहला, केला।
केला पोटेशियम और एनर्जी का अच्छा स्रोत है, लेकिन जिन्हें कफ या एलर्जी की समस्या है उनके लिए ये हिस्टामिन लेवल बढ़ा सकता है। इससे नाक में खुजली, छींकें और ज्यादा श्लेष्मा बनना शुरू हो जाता है। ठंडी तासीर होने से कफ गाढ़ा हो जाता है। समाधान: कुछ हफ्ते के लिए केला कम करें या बिल्कुल बंद करें। अगर खाना ही है तो काली मिर्च या अदरक छिड़क कर खाएं। इससे ठंडक कम होती है और पाचन बेहतर होता है। दूसरा, दुग्ध उत्पाद: दूध, दही, पनीर, छाछ, आइसक्रीम। दूध और दही सबसे बड़े कफ बढ़ाने वाले माने जाते हैं, खासकर ठंडी तासीर के कारण। दूध में लैक्टिक एसिड और केसीन प्रोटीन सूजन बढ़ा सकते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि डेयरी से म्यूकस गाढ़ा महसूस होता है। समाधान: दूध पीना है तो उबालकर गर्म करें, उसमें हल्दी, काली मिर्च, इलायची या अदरक डालें। दही सिर्फ दोपहर से पहले खाएं और उसमें काली मिर्च या जीरा मिलाएं। पनीर कम करें, वैकल्पिक रूप से बादाम दूध या नारियल दूध आजमाएं। तीसरा, बाजार की ब्रेड, पाव, बिस्किट, केक, इनमें ग्लूटेन, मैदा, प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सूजन पैदा करते हैं। ग्लूटेन संवेदनशील लोगों में आंतों की परत को प्रभावित करता है, जिससे शरीर ज्यादा म्यूकस बनाता है। इससे नाक में पॉलिप्स, एलर्जी और यहां तक कि दमा भी बढ़ सकता है। समाधान: बाजार की ब्रेड बंद करें और घर की गेहूं की रोटी, ज्वार, बाजरा या रागी की रोटी खाएं। घर का बना ब्रेड अगर बनाएं तो बेहतर। चौथा, चावल, खासकर सफेद चावल अधिक मात्रा में। चावल में स्टार्च ज्यादा होता है और ये ठंडी प्रकृति का है। ज्यादा खाने से पाचन धीमा होता है, अम्ल बनता है और कफ बढ़ता है। समाधान: चावल बंद न करें, लेकिन मात्रा कम करें। पकाते समय तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च या जीरा डालें। ब्राउन राइस या लाल चावल बेहतर विकल्प हैं। पांचवा, चॉकलेट और कॉफी। चॉकलेट में कैफीन और थियोब्रोमाइन होता है जो एसिड रिफ्लक्स ट्रिगर करता है। कॉफी भी पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, एलईएस वाल्व कमजोर करती है और गले में जलन पैदा करती है, जिससे शरीर ज्यादा कफ बनाता है। समाधान: कुछ हफ्ते पूरी तरह बंद करके देखें। अगर जरूरी हो तो ब्लैक कॉफी कम मात्रा में और चॉकलेट डार्क 70% प्लस चुनें। अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई जानकारी सबसे पहले मिले। अब कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी घरेलू उपाय जो जड़ से असर करते हैं। 1. हल्का गर्म पानी। दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, इससे कफ पतला होता है और आसानी से निकल जाता है। थर्मस में रखकर पिएं। 2. कच्चा प्याज। खाने में थोड़ा कच्चा प्याज शामिल करें, ये साइनस साफ करता है और कफ तोड़ता है। 3. अदरक प्लस शहद। रोज 1 चम्मच ताज़ा अदरक का रस प्लस शहद मिलाकर लें। सूजन कम होती है, गला साफ होता है। 4. कच्चा लहसुन सुबह खाली पेट 1-2 कलियां काटकर 5 से 7 मिनट हवा में रखें। एलिसिन एक्टिवेट होता है, फिर चबा कर खाएं। बैक्टीरिया मारता है, सूजन शांत करता है। 15-20 दिनों में फर्क दिखेगा। 5. लौंग। रात को सोने से पहले 2 लौंग मुंह में रखकर चूसें। गले की जलन कम होती है, कफ ढीला पड़ता है और नींद गहरी आती है। अतिरिक्त उपाय: सुबह गरारे करें नमक पानी से। स्टीम लें अदरक या यूकलिप्टस तेल डालकर। जल नेति, अगर संभव हो योगासन जैसे सिंहासन या उत्तानासन करें। ये छोटी छोटी आदतें अगर 20 से 30 दिनों तक नियमित करेंगे तो सुबह उठते ही गला साफ महसूस होगा, खांसी कम होगी, सांस आसान चलेगी और आवाज पहले जैसी हो जाएगी। याद रखें, ये समस्या तुच्छ नहीं है, ये आपके शरीर का एसओएस सिग्नल है। खान पान पर ध्यान दें, शरीर की आवाज सुने। अगर मौसम बदल रहा है, प्रदूषण ज्यादा है या पेट में गड़बड़ है तो ये समस्या और बढ़ सकती है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? आपका मौसम कैसा है? खान पान में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई खास लक्षण है जैसे पीला कफ, खून आना, बुखार या सांस की तकलीफ है तो वो भी शेयर कीजिए, हम अगली वीडियो में उस पर फोकस करेंगे। अगर आपको जीवन स्वास्थ्य की ये सच्ची दिल से दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप और गहराई से जुड़ना चाहते हैं, हमारे एक्सक्लूसिव प्रीमियम टिप्स, पर्सनलाइज्ड हेल्थ गाइड, लाइव सेशन और ज्यादा, तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर फ्री कंटेंट लाने की ताकत देता है। सुपर चैट या मेंबरशिप से आप डायरेक्ट मदद भी कर सकते हैं। आपका हर सहयोग हमारी मेहनत को मजबूत बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।